Hello guys, welcome to my YouTube channel Fine Touch Biology. Students, इस थर्ड लेक्चर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के थर्ड लेक्चर में हम स्पेशली बात करेंगे हाउ आर वेरिएशन अकर इन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। को एक ही पेरेंट्स की कोई भी दो संतान है हमेशा 100% एक जैसी नहीं होती, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो या हायर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर को छोड़ते हुए। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता? तो यहाँ पे बात स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उनके सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल एक जैसे क्यों नहीं होते? भाई मेरा भाई मेरे जैसा नहीं है, मेरी दोनों सिस्टर एक दूसरे जैसी नहीं है, यहाँ तक कि तो भाई मेरी तो दो ट्विंस बेटियाँ हैं, वो दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करती, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो उसी क्वेश्चन के आंसर को तलाश करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए हम आंसर को देखते हैं। ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, जब डीएनए कॉपी होती है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, डीएनए फॉर्म स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। जब डीएनए कॉपी हो रही होती है तो कहीं ना कहीं उसमें 1% या 1% से भी कम का स्लाइटली डिफरेंट आ जाता है, माइनर बहुत छोटा सा अंतर आ जाता है। These change in DNA give rise to variation, जिसकी वजह से उसमें बदलाव आ जाते हैं, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। इसे डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जब डीएनए बन रहा होता है तो उस टाइम पर उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसको म्यूटेशन कहते हैं। गाइज, ये जो म्यूटेशन है, अब इस म्यूटेशन के हो जाने की वजह से म्यूटेशन में होता है क्या कि जो डीएनए होता है उसमें कहीं ना कहीं उसका जो ओरिजिनल पेरेंट्स वाला पैटर्न था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब उससे बेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है तो हम क्या देखते हैं? देखिए, द चेंजेस इन द डीएनए गिव राइज टू अल्टर प्रोटीन। जब कुछ बदल जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा, तो कुछ अलग प्रोटीन बनेगी। दिस प्रोटीन डज नॉट वर्क एज द ओरिजिनल प्रोटीन। हो सकता है कि वो ओरिजिनल प्रोटीन जैसी ना हो, भाई मेरी आंखें मेरे पेरेंट जैसी ना हो, थोड़ी सी उनसे डिफरेंट हो गई हो। दिस मे कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर, जिससे कुछ अलग तरीके के फीचर्स उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन आ चुके हैं। The minor variation in the DNA copy may create individual large similar to the parents। अगर बहुत छोटे माइनर, बहुत ही थोड़े से बदलाव आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को ही मैच करते हैं एंड कैन सर्वाइव बट स्लाइटली डिफरेंट, और वो आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हैज़ इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन विच इज़ द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। और यही वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, जो वेरिएशन की टेंडेंसी रखी हुई जिम्मेदार है, विच इज़ द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, वो एवोल्यूशन का हिस्सा माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाता है कि ह्यूमन पहले मंकी की तरह था, उसमें रिप्रोडक्शन होता गया और डीएनए में बदलाव होते गए, और बदलाव होते होते आज ह्यूमन कैसा हो चुका है। आज का ह्यूमन जो है वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न ह्यूमन माना जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात जो हुई वो सब कुछ किसके थ्रू हुई? डीएनए कॉपिंग के म्यूटेशन के दौरान। उस म्यूटेशन में जो ओरिजिनल डीएनए था उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ, वो जो चेंजेस हुआ उस चेंजेस से कुछ बदलाव आए, उन बदलाव को हम वेरिएशन कहते हैं। और वही वेरिएशन जब इकट्ठे होते चले जाते तो आगे चल के हम उसको एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन को समझा है।